वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 24 सूक्ष्म जीव। आज हम सूक्ष्म जीवों का महत्व के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं इसमें? इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक आदि बनाने में किया जाता है। तो इन सभी खाद्य पदार्थों को बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। पर्यावरण की सफाई में ये कैसे हेल्प करते हैं? जैविक कचरे को, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल, इन सभी जैविक कचरे को क्या कर देते हैं बच्चों? ये सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं और पृथ्वी को साफ बनाए रखते हैं और स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। तो ये बैक्टीरिया और कवक सूक्ष्म जीव हैं जिनका उपयोग हम दवाइयाँ बनाने में करते हैं। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार मिलती है। तो कृषि में इसका उपयोग कैसे किया जाता है? बहुत से बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है बच्चों? राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दी हुई हैं। पहली पिक्चर में आपको बेकरी प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं। बिस्किट्स, केक, ब्रेड, पेस्ट्री एक्सेट्रा सबको बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, स्पेशली ईस्ट का, जो एक फंजाई है, और कुछ बैक्टीरियाज का। इसके अलावा बैक्टीरिया और फंजाई दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जिसे पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, सूक्ष्म जीव या राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बदल देता है और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में हेल्प करता है। स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी और कवक कवक। इनके शरीर एक कोशिका के बने होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ एल्गी और कवक जो हैं, इनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। आपको एक कोशिक जीवों के नाम बताने हैं। एक कोशिक जीव कौन कौन से होते हैं बच्चों? अमीबा एक कोशिक जीव है जो एक प्रोटोजोआ है। इसके अलावा पैरामीशियम, ये भी एक कोशिक जीव है जो एक प्रोटोजोआ है। इसके अलावा ईस्ट भी एक कोशीय जीव है जो कॉलोनी बनाकर रहती है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, जो एक ये एक एल्गी है या शैवाल है जो एक कोशीय जीव है। बहुकोशीय जीवों में आप किसी भी जंतुओं के नाम लिख सकते हैं, पेड़ पौधे लिख सकते हैं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु। अधिकतर जीव जंतुओं का शरीर लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें मानव या मनुष्य भी इंक्लूडेड है। मनुष्य का शरीर भी
बहुकोशिक होता है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको सूक्ष्म जीवों का महत्व बताया गया है। आप इनका वर्णन आसानी से कर सकते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण की सफाई में किया जाता है। ये जैविक कचरे को अपघटित करके पर्यावरण को साफ रखते हैं। और कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। और राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो ये आपने सूक्ष्म जीवों का महत्व जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।